Divine Grace, Abhishnaravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramahamsa Parivajagacharya Shlotarshadis Divine Grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki Namacharya Shri Haridas Thakur ki Granthraj Srimad Bhagavatam ki Hidaya Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Daivim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakhanvitam Yama Om Vishnupadaya Krishna Krishnaaya Bhudale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Paschatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishvana Sute Devi Pranamami Hari Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. तो संडे सुबह के भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पहले स्कंद के 12वें अध्याय एंड है श्लोक संख्या 28 जिज्ञासितमा जिज्ञासितात्मा यथार्थयो मुनेर व्यास सुताद असौ हितवेदम नृपा गंगायां यास्यति अद्धाकुतो भयम् जिज्ञासितात्मा यथार्थ्यो जिज्ञासितात्मा यथार्थ्यो मुनेर्व्यासा सुताद असौ मुनेर्व्यासा सुताद असौ हितवेदम नृपा गंगायां हितवेदम नृप गंगायां यास्य तद्धा कुतो भयम् यास्य तद्धा कुतो भयम् जिज्ञासितात्मा यथार्थ्यो मुनेर्व्यासा सुतादसौ हितवेदम नृप गंगायां यास्य तद्धा कुतो भयम्. Please chant.
जिज्ञासिता जिज्ञासा करते हुए आत्मा यथार्थया आत्मा का सत्य ज्ञान मुनेः विद्वान दार्शनिक व्यास सुता श्रील व्यासदेव के पुत्र से असौ वह हित्वा त्याग कर इदम इस भौतिक आसक्ति को नृप हे राजा गंगायाम गंगा के तट पर यास्यति जाएगा अद्दा सीधे अकुता भयम निर्भय जीवन। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांता श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की श्री व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। यहाँ पर चर्चा चल रही है, यह परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में चर्चा चल रही है। युधिष्ठिर महाराज भी पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है परीक्षित का, कुछ बताइए आगे। परीक्षित एक कुरु वंश में आखिरी बचा हुआ था, आखिरी वंशज। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये वंश का रहना ये इतना महत्वपूर्ण था कि श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के अंत में कृष्ण भी कुछ कारण देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जिसमें से कि ये जो वंशज है ये समाप्त हो जाएगा इसके डर के कारण। क्योंकि अगर वंश समाप्त हो जाता है तो जो पारिवारिक जो रिचुअल्स है, क्रियाएं हैं, कार्यकलाप जो करते हैं, ट्रेडिशन है, सामाजिक इत्यादि, ये सब खत्म हो जाता है और ये सोसाइटी को बड़ा स्ट्रक्चर देता है। तो इसलिए अर्जुन भी बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अगर पुरुष सब मर जाते हैं, अगर पुरुष समाप्त हो गए तो फिर कौन ये सब परंपरा कौन ध्यान रखेगा इस बात का। तो ये बात हुई थी कि अश्वत्थामा ने जब भी पांडवों की हत्या करने हेतु वो 18वें दिन, महाभारत के युद्ध के 18वें दिन में रात को जाता है शिविर में, उसको लगता है कि वो ना गला काट देता है 5 पांडवों का, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि ये 5 पांडव नहीं बल्कि 5 पांडवों के पुत्र थे। वो मालूम नहीं था उसको, वो लेकर उनके सर लेकर चला जाता है दुर्योधन के पास, जिसकी जंघा टूटी हुई है और वो शरीर त्यागने वाला है कभी भी। तो ये सब किया उसने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, और फिर दुर्योधन भी प्रसन्न था ये सुनकर कि मैंने 5 पांडव को उनके सर काट दिए, ऐसा अश्वत्थामा ने कहा। फिर दुर्योधन ने जब छुआ, जब देखा कि किसके सर लेकर आया है वो, तो पता चलता है ये 5 पांडव के पुत्र है। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा की प्रशंसा नहीं की, दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिरस्कार किया, उसने बड़ा भला बुरा कहा उसको, क्योंकि दुर्योधन को भी मालूम था उसके शत्रु, उसका द्वेष, उसके द्वेष के पात्र पांडव थे, पांडव के पुत्र नहीं। वंशावली का चलना ये बड़ा महत्वपूर्ण था कुरु समाज के लिए, कुरु कुल के लिए, और ये दुर्योधन को अच्छी तरह से ज्ञात था। इसलिए वो अश्वत्थामा ने ये कार्य किया, उससे वो प्रसन्न नहीं हुआ बिल्कुल। और फिर वो बोलता है क्या किया, और फिर वो शोक में कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, दुर्योधन ने शरीर त्यागा, प्रसन्न नहीं था वो बिल्कुल। अश्वत्थामा कहता है क्या कर दिया तुमने, लेकिन अश्वत्थामा को ये नहीं दिख रहा था अच्छा किया कि नहीं। वो अपने बचाव के लिए आगे भी जब भी वो भागता है उसको समझ में आता है ऐसा हुआ, तो अभी अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा ली है, द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ले ली, ये पहले स्कंद में आता है ये सब। तो अश्वत्थामा भाग निकला और कृष्ण अर्जुन रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा को पकड़ने गए थे। अश्वत्थामा ने बिना देखे बिना सोचे उत्तरा के घर में, जो अभी लास्ट वंशज था पूरे कुरु समाज का, क्योंकि दुर्योधन के भी जो पुत्र थे, कौरवों के भी पुत्र थे, वो सब समाप्त हो गए। कुरुक्षेत्र युद्ध में इतने शवों की ढेर पड़ गई थी, तो बचा हुआ कौन था, तो केवल परीक्षित, वो भी गर्भ में। उसको समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और
ब्रह्मास्त्र की अग्नि, एक्चुअली इसमें वर्णन आता है कि पांडव जो थे उन्होंने हथियार पकड़ लिए अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का सामना करने के लिए, किंतु समय नहीं था, इतना स्पीड में चल रहा था। तो भगवान कृष्ण स्वयं जो परीक्षित के हृदय में है, जो परीक्षित उत्तरा के गर्भ में था, वे स्वयं बाहर निकलकर भगवान ने क्या किया, बचाव कर दिया। वहाँ यहाँ वर्णन आता है कि थंब साइज, अंगूठे के साइज में उन्होंने ब्रह्मास्त्र जो है, स्वयं उन्होंने ब्रह्मास्त्र का एनर्जी, ब्रह्मास्त्र जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल है, इतना स्पेसिफिक न्यूक्लियर मिसाइल है कि एक ही व्यक्ति को जाकर मारता है। अभी के न्यूक्लियर बॉम्ब जो आते हैं वो इतना मास ब्लास्टिंग करते हैं कि कोई भी सीमा नहीं रहती। आज भी अगर आप जाएंगे हिरोशिमा नागासाकी, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने इन दोनों जगहों पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था। इतना गंदा न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ था कि लोगों के जो काफ़ी सारे इतना जेनेटिक वो चेंजेस आ गए कि कितने सारे लोग अपंग हो गए, अपंग, और उनके जो वंशावली भी अपंग आ रही थी। इतना बुरा हाल, किसी का हाथ नहीं, किसी का आंख नहीं, ऐसा। एक तो रेडिएशन के द्वारा, और फिर वो आगे भी जब भी चलता है तो वो इतना गहरा प्रभाव, बिना कोई कंट्रोल का डेवास्टेशन, प्रलय बिना कोई कंट्रोल का। किंतु मंत्र द्वारा उच्चारित ये जो न्यूक्लियर मिसाइल हुआ करती थी, ब्रह्मास्त्र, वो केवल एक व्यक्ति को नहीं, वो तो गर्भ में शिशु को ही जाकर मारेगी, इतना स्पेसिफिक था। तो जब ये ब्रह्मास्त्र छोड़ता है अश्वत्थामा, तो कृष्ण स्वयं रक्षा करते हैं परीक्षित की। और परीक्षित जो है वो उसने देखा ये और उसके स्मरण में रहा ये। और जब परीक्षित बाहर आया तो वो हमेशा परीक्षा करता था कि ये कौन है जो जिसने मुझे बचाया है, क्या ये व्यक्ति है, क्या ये व्यक्ति है। इसलिए उसका नाम पड़ गया परीक्षित। सबका परीक्षण करता था, कौन था वो, ढूंढता था। सो बचपन से ही शिशु अवस्था में ही परीक्षित महाराज जो थे वो उच्च कोटि के भक्त थे, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भावना भावित रहते थे। कृष्ण का साक्षात दर्शन, केवल दर्शन नहीं, भगवान ने स्वयं बचाया उनको और आशीर्वाद भी इतना दिया। तो परीक्षित बहुत ही अद्भुत भक्त थे, बहुत ही स्पेशल कैटेगरी के भक्त थे परीक्षित महाराज। और ये हमने कल के श्लोक में भी देखा कि कैसे एक ब्राह्मण पुत्र जब परीक्षित को शाप देता है तो परीक्षित शक्तिशाली होने पर भी उसका विरोध नहीं करता है। शाप का विरोध कर सकता था, नहीं करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं ये सोचकर कि ये भगवान की इच्छा है, इस तरह से। और फिर वो चले जाते हैं गंगा नदी के तट पर, और वहां पर वे श्रीमद् भागवतम वहां पर सुनने वाले हैं। ये प्लान नहीं था, लेकिन ये अरेंजमेंट हुआ, इस तरह से योजना हुई भगवान की कि अन्य ऋषि, महर्षि और संत इत्यादि वहां पर इकट्ठा हो गए, और सुखदेव गोस्वामी भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं, और सब उनके मुखारविंद से 7 दिन 7 रात तक सुनते हैं श्रीमद् भागवतम। शाप ये था कि 7 दिन में तक्षक नाग आकर परीक्षित को डसेगा, किंतु परीक्षित इतने लीन हो गए थे श्रीमद् भागवतम के श्रवण में कि 7 दिन 7 रात के पश्चात तक्षक नाग आने के पहले ही शरीर त्याग दिए। तो ये उन्होंने सिद्धि, अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर ली, कृष्ण प्रेम की सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली थी श्रवणम मात्र से। तो नवदा भक्ति का ये प्रथम अंग है श्रवणम कीर्तनम। सुखदेव गोस्वामी प्रतिनिधि है दूसरे अंग के, वो है कीर्तनम, क्योंकि उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम उन्होंने सबको सुनाया। तो ये जो ज्ञान है ना, ये बांटने के लिए है। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, पुस्तक वितरण नाना प्रकार का होता है। एक होता है लोगों को प्रैक्टिकली बुक देना, दूसरा होता है स्वयं ये ज्ञान को स्वयं लेना, ये दूसरा है, और तीसरा ये ज्ञान को बांटना। तो दूसरों को ये ज्ञान बांटे, ये भी पुस्तक वितरण ही है। क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने, अगर आप सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देखेंगे प्रभुपाद जी ने क्या दिया, उनकी सबसे बड़ी देन ये थी कि वे केवल रात को 3 घंटा जितना सोते थे और बाकी समय वो पुस्तक लिखते थे। दिन में इतनी ऐसी आयु होने पर भी, 70 प्लस होने पर भी वे रुकते नहीं थे, बिल्कुल ठहरते नहीं थे, कंटिन्यूस ट्रैवलिंग करते थे। कि प्रभुपाद जी ने 12 सालों में 14 बार विश्व का भ्रमण किया, 108 मंदिर खोले और करीबन 10,000 शिष्यों को दीक्षा दी।
इतना सब कर, और क्या किया, 108 उन्होंने 70 वॉल्यूम्स ऑफ बुक, मतलब 70 बुक किताबें, पुस्तकें उन्होंने लिखी। तो क्या कब करते थे वो भी ऐसे वृद्ध व्यक्ति, तो रात को करते थे जब सब सो रहे हैं, तो 12-1 बजे प्रभुपाद जी उठ के फिर ये ट्रांसलेशन करते थे। तो इन्होंने सबसे बड़ी जो देन दी है वो है उनकी पुस्तकें। इसका अध्ययन करना सबसे बड़ी कृतज्ञता की भावना हम व्यक्त कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी को, उनकी पुस्तकें पढ़कर, और ये जो मैसेज है ये स्वयं स्वीकार करके दूसरों को बांटकर, ये हमें हमेशा ज्ञात रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज इतने अद्भुत थे कि उन्होंने विरोध नहीं किया शाप का और स्वीकार लेते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत जो है इस तरह से प्राकट्य होता है श्रीमद् भागवत का। तो यहाँ पर देखते हैं, आज के हम तात्पर्य में पढ़ेंगे, भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। दर्शन का अर्थ है वास्तविक आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। एक बार श्रील प्रभुपाद जी MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बड़ी कॉलेज है, विश्वविद्यालय है अमेरिका में, इंजीनियरिंग करने के लिए सब जगह से लोग जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी पहुंचे और वहाँ पर ना उनको टूर लेकर गए थे। तो सब डिपार्टमेंट दिखाया, ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, ऐसे करके उनको दिखा रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे दिखाया। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा उनको, वेयर इज द डिपार्टमेंट टू स्टडी द साइंस ऑफ द सोल, आत्मज्ञान, ये डिपार्टमेंट किधर है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये भौतिक ज्ञान जो है ना, इसमें आज की तारीख में क्या हो गया है कि ये लुप्त हो गया है। एक्चुअली ये एजुकेशन सिस्टम में होना ही चाहिए। हमारी यही प्रार्थना और प्रयत्न है कि भगवत गीता जो है, क्योंकि आत्मज्ञान का सर्वप्रथम जो पग है सबसे पहला, वो है भगवत गीता। भगवत गीता ABCD है आध्यात्मिक जीवन का। तो भगवत गीता सबके लिए कंपलसरी हो जानी चाहिए। ये हमारा प्रयत्न और इच्छा है कि ये सब जगह, अगर बचपन से अगर बच्चे सीखते हैं भगवत गीता, तो उनके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप भी अगर प्रैक्टिकली कॉलेज स्कूल में नहीं है, ये कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप जो है आपके आजू बाजू जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल सिखाना चाहिए भगवत गीता के ज्ञान। इतना आवश्यक है, इसका हम इस पे ज़्यादा हम जोर नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो आत्मज्ञान है यही तो हमारा आइडेंटिटी है। मैं कौन हूँ, मुझे कैसे मालूम, जब तक ये ज्ञान हमारे पास नहीं है। फिर हम गलत उपाधि पकड़ लेते हैं और फिर जीवन भर व्यक्ति एंजाइटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, पता नहीं क्या करना है, मार्गदर्शन नहीं होता है उसको। तो ये यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिक ज्ञान मतलब आत्मज्ञान से अभिज्ञता, तो व्यक्ति को मालूम नहीं है वो कौन है। आगे आत्म साक्षात्कार से रहित दर्शन शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। तो ये आत्म साक्षात्कार के रहित दर्शन, कि कुछ भी दर्शन, कितनी सारी किताबें आती है, कितनी पुस्तकें आती है जिसमें नाना प्रकार की फिलॉसफी या दर्शन लोग देते हैं, नई नई फिलॉसफी। आप किधर भी जाओ, बुक स्टॉल होते हैं और बुक स्टॉल्स में लोग अपना अपना फिलॉसफी, एक्चुअली वही है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। पुरानी चीजें जो है ना वो लोग अलग पैकिंग करके देते हैं, वही चीज है, कुछ नया नहीं बोल सकता है कोई। किंतु असली दर्शन ये है आत्मज्ञान। श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है और श्रीमद् भागवतम सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य अभय पद में प्रवेश कर सकता है। ये देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं व्यक्ति निर्भय हो जाता है। आप में से कितने लोग जो निर्भय होना चाहते हैं? निर्भय, कोई फियर नहीं, कोई डर नहीं। आप देखेंगे दिन में डर जो होता है ना, वो बहुत बड़ा इमोशन है जो हमें बड़ा पीड़ित करता है। डर, लोग डर के मारे क्या नहीं करते, सारा जीवन का प्लानिंग डर के मारे करते हैं लोग। बुढ़ापे में क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा, अगर कुछ हो गया तो। सारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी आपके डर पे ही खेलता है। एक्चुअली कितना सारे इंडस्ट्री है जो आपके डर पे खेलता है। जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गया, अगर कुछ हो गया आपको तो मेडिक्लेम करा लो। अगर आपको कुछ हो गया, आपके परिवार वालों को क्या, लाइफ इंश्योरेंस करा लो। ये डर, क्या होगा आगे, इस बात का डर।
इसी तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निर्भयता के साम्राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं अगर श्रीमद् भागवतम हमने ये अपना लिया। क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या करता है, क्या देता है हमें, भक्ति तत्व से परिचय कराता है। भक्ति तत्व एकमात्र ऐसा तत्व है जब संबंध ज्ञान क्लियर हो जाता है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं। और ये केवल ये जन्म की बात नहीं है, ये तो मैं जन्म इतने जन्मांतर तक ये चल ही रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर, इसे बाहर आना है। और भक्ति योग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके हम इससे जुड़ सकते हैं। श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। ये जब मालूम पड़ जाता है व्यक्ति को, इस बात का ज्ञान हो जाता है और फिर वो भक्ति में कार्य में जुड़ जाता है, तो उसने क्या कर दिया, ये मोक्ष के दरवाजे खोल दिए उसने। वैकुंठ धाम, आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करने का एंट्री उसने खोल दिया। इसलिए भक्त जो होता है ना, वो निर्भय होता है। हमने प्रैक्टिकली देखा कितने सारे श्री प्रभुपाद जी के शिष्य और वरिष्ठ भक्त वो मृत्यु के समय बिल्कुल निर्भय। ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को बहुत डर लगता है क्योंकि मालूम नहीं क्या होने वाला है। देखिए कैसा है, अगर आप एक घर में रह रहे, अपार्टमेंट में, फ्लैट में रह रहे हैं, सडनली आपको आकर उधर पुलिस आ जाता है और बोलता है चलो बाहर निकलो, तो पहले तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन वहाँ पुलिस वगैरह देखकर क्या ये लोग तो बहुत ही ये लोग है ना डिसाइड करके आए हैं कि आपको निकालना है, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहला जो है व्यक्ति भयभीत हो जाएगा, कहाँ जाऊँगा मैं, क्या होगा मेरा। उसी तरह से जब आत्मा को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसको मालूम नहीं कहाँ जाने वाला है, वो उसका कंफर्ट जोन है शरीर, तो कहाँ जाने वाला है मालूम, डर रहता है, डर, बड़ा भय रहता है, क्या होगा, मेरा आसक्ति का क्या, मेरे बैंक बैलेंस का क्या, मेरे बच्चों का क्या, मेरी गाड़ियों का क्या। इस तरह से व्यक्ति सोचता है, आसक्ति रहती है। आसक्ति, जिस चीज के प्रति आसक्त रहते हैं हम, मृत्यु के समय उसका स्मरण होता है क्योंकि वो हमारा आश्रय बन चुका है। श्रीमद् भागवतम का सबसे 10 तत्व है श्रीमद् भागवत में, उसमें सबसे 10वां तत्व है आश्रय तत्व। भागवतम हमें यह सिखाता है कि हमारा आश्रय होना कौन चाहिए, आश्रय होना चाहिए भगवान कृष्ण, कृष्ण से आश्रित होना है। तो कृष्ण पर आश्रित कैसे होंगे हम, जब हम भक्तिमय कार्यों में जुड़े रहेंगे। और ऐसा हमने जैसे रोज का आदत बना लिया है, सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती जाना, जप करना, ये ट्रेनिंग है, ये प्रैक्टिस है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे मन जो है ना उसको भोग और इंद्र तृप्ति के पीछे लगा पड़ा है, तो हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान की तरफ जाए, भगवान की तरफ जाए। और वैष्णवों की कृपा, भगवान की कृपा से आसक्ति हो गई तो फिर मृत्यु के समय कोई डर नहीं है। जैसे हमें एक मालूम है, एक भक्त था आश्रम में, वो क्या करता था, वो ना वो रोज मंगल आरती जाने के लिए इतना तत्पर रहता था। तो ये तो बहुत काफी पुरानी घटना है, किंतु हमें अभी भी याद है क्या उसको ये रहता था, उठ जाता था 3:45 और 3:30 को उठ जाता था और फिर तैयार होकर फिर वो जाता था मंदिर में। और एकदम सुबह को क्या इतना जल्दी जब उठते हैं 4 बजे, तो आधा व्यक्ति आधे नींद में होते हैं या पुश कर रहे अपने आप को कि चलो कि आज भगवान ने क्या पहना होगा, क्या ड्रेसिंग किया होगा, कल रात का ड्रेसिंग, मंगल आरती मतलब पिछले रात का ड्रेसिंग होता है, क्या पहना होगा, इस तरह से वो सोचता था और बोलता था कि क्या पहना होगा। तो जब हमने ये देखा तो हमें समझ में आया कि हाँ ये देखिए, बाकी कुछ भक्त जो है वो अपने आप को फोर्स कर रहे, पुश कर रहे, जाओ, लेकिन ये व्यक्ति है ये तो खुद ही उठ जाता है और उसको एक प्रकार की आसक्ति है कि उसको जानना है, उसको देखना है भगवान को। तो ये गोल है हमारा कि इस तरह की भावना आ जाए, यही उद्धार हो जाता है हमारा। क्योंकि ये चेतना जो है, यही इसको कृष्ण भावना बोलते हैं कि जाऊं मैं भगवान का दर्शन लूं, भक्तों से सुनूं, कुछ श्रवण करूं, ये जो इच्छा रहती है ना, इसको ही कृष्ण भावना बोलते हैं। इसको कल्टीवेट करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली। तो श्रीमद् भागवतम हमें इस तरह से निर्भय कर देता है, क्योंकि जब व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाती है, यही सोच रहा है कंटिन्यूअसली, कैसे सेवा करूंगा, अभी ये क्या होगा, अभी वो क्या होगा, इसका मतलब क्या, अगर उसकी मृत्यु भी होगी तो भी कोई डर नहीं, क्योंकि वो कहाँ जाने वाला है। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम क्षण में याद करेगा वहां ही पहुंचेगा। तो भगवान को याद करेगा, भगवान की सेवा में लुप्त व्यक्ति जब ये सोच रहा है कि मेरी ये सेवा थी, और उसमें देहांत हो जाता है,
गॉड फॉरबिड, लेकिन ऐसा हो गया, आपातकालीन मृत्यु हो जाती है कभी कभार, हमें मालूम नहीं प्रारब्ध कर्म कैसा है, किसका क्या होने वाला है मालूम नहीं, अगर ऐसा हो गया तो भी कोई डर की बात नहीं, क्योंकि जिससे भक्ति किया है वो तो परमानेंट रहता है। और जो चेतना रहती है, अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा था कि मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा और मैं भक्ति करूंगा, ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसी अवस्था में उसका देहांत हो जाता है, तो फिर क्या होगा, उसका जो अगला जन्म मिलेगा उसमें वो बिल्कुल ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ पर मंदिर जाने की ये जो इच्छा थी और ये चेतना उसकी पूर्ण होएगी ही होएगी। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण है, एक भक्त है, माताजी भक्त है, रत्नावली माताजी, ये है लंदन में, तो वहाँ पर वो लोग सेवा करते हैं। तो इनको एक्चुअली इनको पूर्व जन्म का इनको मेमोरी आया, उन्होंने बड़ा पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया इत्यादि, और वो एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे राघव दास ब्रह्मचारी, तो वो स्कॉटलैंड में थे, स्कॉटलैंड से लंदन जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मृत्यु हो जाती है, और अगले जन्म में फिर वो ये माताजी बन जाते हैं भक्त, लेकिन और हरि नाम करते हैं, और वही प्रभुपाद के वही शिष्य त्रिभुवनाथ प्रभु से ही एकदम आसक्त रहते हैं। ये माताजी भी उनके ही अंडर सेवा कर रही थी। तो बाद में पता चलता है इनको कि ये इनका ऐसे रीइंकार्नेशन, ये इनका पुनर्जन्म, उनको कुछ मेमोरी था और फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन इत्यादि करवाया, और बहुत वर्ष पूर्व बाद में उनको फिर इस बात का ज्ञान हुआ कि वो पूर्व जन्म में प्रभुपाद शिष्य थे जिनका आपातकालीन मृत्यु हो गया, लेकिन वापस उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो भक्तों के परिवार में, भक्तों के संग में वो प्रस्थान करे, और फिर वहां से जहां से छोड़ा था वही सेवा चालू कर दी, वही सेवा थी। तो ये ऐसा होता है प्रैक्टिकली। तो आगे देखते हैं हम क्या बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी। यह भौतिक जगत भयप्रद है, इसके बंदी सदैव इस प्रकार भयभीत रहते हैं मानो बंदी गृह के भीतर हो। बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो उसका अर्थ है बंदी जीवन का एक और कालावधि का विस्तार। इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में सदा भयभीत बने रहते हैं। यह भयातुरता चिंता कहलाती है। चिंता भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। चिंताग्रस्त, चिंता ये तो हर व्यक्ति को रहती है। तो अंग्रेजी में इसको एंजाइटी बोलते हैं। इसके ऊपर बड़े सारे मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया है, और वे बोलते हैं कि चिंता रखना, चिंता होना, चिंतित होना, ये इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। वो बोलते हैं कुछ गड़बड़ है। तो ये रोग है एक प्रकार का कि हमेशा चिंता बनाए रहना। और इसका स्टैटिस्टिक है 30 करोड़ लोग दुनिया में चिंताग्रस्त रहते हैं। 30 करोड़ लोग। सबसे ज्यादा ये जो है ये एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब ये चिंताग्रस्त रहना हमेशा, ऑल द टाइम, ये सबसे ज्यादा मानसिक रोगों में से एक है, सबसे ज्यादा। इसका बताया गया है कि जो स्त्रियां रहती है, माताजी, वो ज्यादा इससे परेशान रहती है। और ये बहुत सारा जो है बचपन में, और खास करके जब भी टीनेज ईयर्स होते हैं या अर्ली एडल्टहुड 18 साल के आसपास शुरू होता है। खास करके जब कोविड हुआ था तभी बहुत लोग चिंताग्रस्त हो गए थे, ये सबने अनुभव किया था क्या होगा आगे। इंडिया में भी इसका बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, तो बहुत सारे लोग भी, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर चिंताग्रस्त लोग आप ढूंढेंगे तो भारत में ही मिलेंगे। और बताया है कि किस तरह से आपको पता चल सकता है कि लोग चिंताग्रस्त है। एक्सेसिव वरिंग, मतलब खूब चिंता रखना, रेस्टलेसनेस, बड़ा बेचैनी सा लगना, रेसिंग थॉट्स, मन में विचार बड़ी तीव्रता से स्पीड में आते हैं, डिफिकल्टी स्लीपिंग, रात को नींद नहीं आना, मसल टेंशन, प्रेशर रहता है, किधर दर्द होता है, पैनिक अटैक, तो कभी कभार एकाएक व्यक्ति जो है डर सा महसूस होता है उसको,
डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, उसको वो फोकस नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं लगा पाता है। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, आगे क्या होना है इस बारे में बड़ा चिंतित रहता है, डर रहता है। तो इस तरह से बताया है कि ये बहुत ही कॉमन है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर व्यक्ति जो नियम तोड़ता है या पालन करता है, हर व्यक्ति चिंताग्रस्त है। तो क्यों चिंता रहती है हमें? चिंता इसलिए रहती है क्योंकि भय रहता है आगे क्या होगा, और ये ज्यादातर इसलिए होता है। इसका सल्यूशन तो हम बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, किंतु हमें ये एक डर रहता है, भय रहता है, क्योंकि आत्मा को, एक व्यक्ति को हमेशा सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, सुरक्षित स्थिति चाहिए। सुरक्षित स्थिति मतलब ऐसी अवस्था जिसमें उसको सुरक्षित महसूस हो, सुरक्षित हो या ना हो लेकिन महसूस होना चाहिए। और दूसरा है उसको सर्टेनिटी चाहिए, मतलब स्थिरता चाहिए जीवन में, स्थिरता और कंटिन्यूटी कि आगे चलता रहेगा काम, इस तरह से कंटिन्यूटी चाहिए। तो लेकिन इसका कई बार ये जब चीजें नहीं, व्यक्ति है ना भौतिक चीजों को जोड़ता है, वो ये सोचता है कि अगर ज्यादा पैसा हो गया, ज्यादा धन हो गया तो जीवन में स्थिरता आ जाएगी। व्यक्ति ऐसे सोचता है कि अगर चिंता कम हो जाएगी, अगर मेरा ये प्रॉब्लम, ये लोन कम हो गया, इस तरह से व्यक्ति सोचता है। किंतु हमने देखा है कि प्रैक्टिकली जो धनवान व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, इनके जीवन में भी उसे कई बार उसे ज्यादा एंजाइटी रहता है, उसको ज्यादा चिंता रहता है। हमारा एक स्टूडेंट है जो एक बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध धनवान परिवार, उसके सेक्रेटरी है, तो वो बताते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ये लोग। हालांकि इनका इतना बड़ा बिल्डिंग है मुंबई में, 5-6 जन रहते हैं, वो एक ही परिवार रहता है, और इतने सारे नौकर चाकर होने के बाद 300 नौकर है एक बिल्डिंग में, 300, और ऊपर हेलीकॉप्टर भी है, हेलीपैड। ऐसा सब होने के बाद भी पिता और बेटी दोनों को बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन, दोनों प्रॉब्लम है, और वो डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। अभी कोई साधारण व्यक्ति सोचेगा इनको क्या प्रॉब्लम होना है, सब कुछ तो है, किंतु ये सब मन का खेल है, ये सब मन का खेल है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो सुरक्षित महसूस करना, ये कैसे होना है। तो कैसा है, जैसे एक बार फ्लाइट में, अब जब फ्लाइट जाते हैं कभी कभार टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस का मतलब कोई बादल आ गए या बुरा वातावरण होने के कारण वो कतराता है, पूरा शेक होता है प्लेन, और सब डर जाते हैं क्योंकि अभी क्या, कोई स्थिरता नहीं है, कहाँ जाएगा, डर लगता है व्यक्ति को। तो जब ऐसा होता है, खास करके जब बारिश का समय है तभी काफी होता है ऐसा, टर्बुलेंस बोलते हैं उसको। तो एक बार ऐसे हुआ था, तो एक लड़की, एक छोटी बच्ची थी फ्लाइट में, आजू बाजू लोग काफी भयभीत थे और चिल्ला रहे थे। तो कभी कभार ना ऐसे जब टर्बुलेंस आता है तो प्लेन ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ऐसा होता है। सब ऊपर गया नीचे गया तो लोग हो ऐसे कर रहे थे, आवाज कर रहे थे। तो ये लड़की जो थी ना, वो बहुत शांति से बैठी थी। तो टर्बुलेंस खत्म हो गया, कुछ समय का ही रहता है, फिर उतर गया प्लेन। उसके बाद आजू बाजू के लोगों ने पूछा कि तुम भयभीत नहीं थी? सब लोग यहाँ पर डरे हुए थे, सब लोग इतना आवाज कर रहे थे, क्या होगा, डरे हुए थे, तुम भयभीत नहीं थी? वो बोली मैं नहीं, क्योंकि मेरे पापा पायलट है। तो उसको इस बात की श्रद्धा थी कि पापा किधर तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, वो एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाएंगे ही जाएंगे निश्चित रूप से। तो ये एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो भक्त होता है भगवान का, उसको इस बात का पूरी तरह से इस बात की श्रद्धा होती है कि भगवान कृष्ण है हमारे प्लेन के पायलट, और वो निश्चित रूप से हमको ऐसी जगह पर लेकर जाएंगे जहां हमारा हित ही होना है, जहां हम सुरक्षित ही होंगे। भक्त का मतलब ये, इस बात की श्रद्धा होती है, और क्योंकि ये श्रद्धा होती है इसलिए चिंता जो है ना वो कम हो जाती है। चिंता कम निश्चित रूप से होती है, इसलिए आप देखेंगे भक्त जो रहते हैं ज्यादातर चिंतित नहीं रहते हैं। उनकी चिंता भी यही रहती है कि कैसे भगवान का सेवा हो, भगवान की सेवा हो, भगवान की सेवा में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चिंता होती है।
श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि माँ यशोदा, उन्होंने वो कितना चिंता करती है कृष्ण के बारे में। सुबह से लेकर रात तक उनको चिंता ही रहती है, कान्हा ने खाया कि नहीं, कान्हा ने बराबर कपड़ा पहना कि नहीं, कहाँ गया है, कब आएगा, कितना समय हो गया है, सारा दिन उनको चिंता रहती है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो सबसे प्रिय और उत्तम भक्त इसलिए है क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए चिंता खरीद ली है। शी हैज परचेस्ड एंजाइटी फॉर कृष्णा। इसलिए दामोदर लीला जो हम दामोदर मास में, कार्तिक मास में दामोदर अष्टमी गाते हैं, और ये हम दीप दान जो करते हैं, दीप दान किसके लिए करते हैं? यशोदा दामोदर को करते हैं, क्योंकि माँ यशोदा की भक्ति को हम नमन करते हैं। और वो भक्ति क्या है? वो चिंता है, और क्या है? कृष्ण की चिंता है और वो सेवा के लिए चिंता है। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, ये फॉर्मूला है। चिंतित रहना ये बहुत नॉर्मल है, ऐसा व्यक्ति कोई मिलेगा नहीं जो बिल्कुल चिंतित ना हो। सत्व गुण में जितना रहते हैं उतना हम चिंता को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल। किंतु तरीका यह है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो हम कृष्ण भावना भावित कर दे। फिर हम अगर भगवान और उनके भक्तों के लिए अगर हम चिंतित हैं तो ये है ना, मोक्ष का द्वार खोल देता है। ये आध्यात्मिक जीवन का या ये आध्यात्मिक जगत का द्वार खोल देता है। ये लक्ष्य हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर उदाहरण से ये समझाते हैं माँ यशोदा के। तो चिंता जो है ना, भक्त क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, चिंता नहीं। ये शब्द बड़े उसका स्पेलिंग एक जैसा है, चिंता और चिंतन। तो चिंतन किस बात के लिए? चिंतन जो है ना वो सोच विचार करते हैं। तो जैसे शास्त्रों के ऊपर चिंतन किया, आध्यात्मिक जीवन के ऊपर चर्चा की, तो ये सब चिंतन हो जाता है। तत्व ज्ञान समझने के लिए श्रीमद् भागवत में कितने सारे सिद्धांत हैं, श्रील प्रभुपाद जी बड़ी सरलता से समझाते हैं। इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। सो ये चिंतन जो है ना वो भक्त के जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, चिंतन। तो ये कैसा होगा? जितना हम ज्यादा भक्तों के संग में रहकर हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, उतना उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। जैसे अभी हमारा प्रभुपाद जी का ऊपर कोर्स चल रहा है पिछले 2 दिन से, आज तीसरा दिन है यहाँ पर। तो उसमें हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के बारे में, उनके नाना प्रकार की जो लीलाएं की हैं उन्होंने, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। तो क्या हो रहा है? सब चिंतन कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये चिंतन जो करते हैं हम, ये एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन को बड़ा हमें ये निष्ठावान बना देता है। श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हमारी श्रद्धा ये एकदम अटूट हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकली शास्त्र अध्ययन साथ में करते हैं, इससे बड़ा होता है, इससे बड़ा फायदा होता है इस बात का कि ये चिंतन प्रमोट करता है। मैंने देखा है काफी सारे वरिष्ठ भक्त वो शास्त्र को लेकर बैठते हैं और अपने आप में ही वो चिंतन कर सकते हैं और नोट्स बनाते हैं खुद की। किंतु मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे भक्त जो है उनको ये तकलीफ होती है कि बुक लेकर बैठूं और फिर उसको पढ़कर सोचूं और नोट्स बनाऊं, ये बहुत तकलीफ। मन इतना भागता है इधर उधर। मनोरथ से नास्ति धावतो बहि, भागवतम बताता है, धावत भागता है इधर से उधर मन के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, कितना आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे एक उदाहरण है कि मन जो है ना वो एक शराब पिया हुआ, मदिरा पान किया हुआ बंदर के समान। बंदर तो वैसे भी टिकता नहीं एक जगह पे, उसके ऊपर उसको मदिरा पिला दो, क्या होगा? बिल्कुल वैसे भागता है ये मन। कैसे इसको हम नियंत्रण में कर सकते हैं? कितना मुश्किल है। इसलिए तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? मन को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, मौका ही नहीं देगा। जैसे हम भक्तों का संग लेते हैं, तो भक्तों का संग जब करते हैं, जब आजू बाजू भक्त रहते हैं, तो हम तुरंत कॉन्शियस हो जाते हैं, तुरंत हम कुछ गलत चीजें नहीं कर सकते पॉसिबल, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। मन को करना होगा किंतु हम कर नहीं सकते क्योंकि हम भक्तों के संग में हैं, तो वो प्रेशर रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को इस तरह से डिजाइन कर लेगा जिसमें उसके मन को वो चेकमेट कर देता है, ऑप्शन ही नहीं बचा है। फिर अब क्या करना पड़ता है? वही मन को वो परिस्थिति में ही फिर आगे जाना है, फिर सेवा ही करना है, और कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, ऑप्शन ही नहीं रखा। तो इस तरह से हमारे जीवन को बनाना चाहिए कि आजू बाजू जो है भक्तों का इतना संग हो कि मेरा मन है ना इस तरह से नियंत्रण में आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो ये चिंतन जो है ये भक्त के जीवन का एक बड़ा अंग है।
चिंतन किस बारे में कर सकते हैं? सेवा के बारे में, किस तरह से मैं भगवान को की जो भी दी हुई सेवा है, कोई कुकिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, डीटी ड्रेसिंग करते हैं, या कोई सूइंग भी करता है, या गार्लैंड भी बनाता है, इसके बारे में हम और सुंदरता से कैसे भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं, हमारी सेवा, इसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, मंदिर से जुड़े हुए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सेवा ले लेनी चाहिए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मंदिर के जो अधिकारी है उनसे चर्चा करके हमें क्या कर लेना चाहिए, कुछ सेवा जो है ना प्रैक्टिकली हमें बोल लेना चाहिए कि इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ, भले छोटी सी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हमारे मन को डिसिप्लिन में रखता है, और वो डिसिप्लिन जो है वो हमें पुश करता है भगवान को ज्यादा से ज्यादा ऑफरिंग करें, तो उसमें बड़ी प्रगति हो जाती है। ये तरीका है। अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि कोई व्यक्ति अगर स्टूडेंट है तो वो हफ्ते में चलो 3-4 दिन आता है, तो बोल सकता है कि ये सेवा, ये मेरा सेवा है, ये मैं आऊँगा और ये मैं करूँगा। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तो फिर उसको आना ही पड़ेगा, तो वो आएगा ही, और फिर वो जो कि जिधर भी हो कुछ भी अटक गया है आएगा ही। तो वो हमेशा जो है उस तरह से वो है ना कमिटमेंट हमें ये कर देता है, बांध देता है कमिटमेंट। जैसे एक व्यक्ति का विवाह होता है, बंध गया, कोई महिला का भी अगर विवाह हो जाता है, बंध गई, अभी इधर उधर नहीं जा सकते, तो ये बंधन जो है ना ये बड़ा अच्छा बात है, और ये कमिटमेंट के द्वारा होता है। स्वयं जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए कि अगर ये कर देते हैं ना, ये मन को चिंता मुक्त होना, ये तरीका है। फिर आप चिंतन करेंगे अपनी सेवा का, और भगवान से जुड़ी हुई वस्तुओं का चिंतन करेंगे, ये तरीका है। आगे देखते हैं, मुक्ति का अर्थ है इन अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणत कर दिया जाए। श्रीमद् भागवतम हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दें। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, जैसे कि श्रील व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध श्रील सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के पश्चात इस अवसर का लाभ श्रील सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। तो ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण परीक्षित महाराज है। जब उनको चेतावनी आई कि 7 दिन में आपका देहांत होने वाला है, शरीर त्यागने वाले हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चिंता नहीं की क्या होगा आगे, कि सर उनको ये मालूम था कि सब कुछ चलता है। अगर हम है ना, कई बार हमें इस बात की चिंता होती है, अगर मैं नहीं रहा तो कैसे चलेगा। बहुत लोगों को होता है, अगर मैंने नहीं किया, मेरा जॉब मैंने छोड़ दिया तो वो सब होएगा कैसे, कौन करेगा। हर गृहस्थी को भी रहती है, मैं नहीं होंगी या मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा इनके लिए। लेकिन ये दुनिया का नियम है कि सब कुछ चलता है, हम हो या ना हो, सब अपना अपना व्यवस्था हो जाता है। हम सोच सकते हैं और इस बात की चिंता कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का कोटा जो है ना वो निर्धारित है, और कोई ना कोई निमित्त बन जाता है और व्यक्ति को अपना कोटा मिल जाता है। ये आप देखेंगे प्रैक्टिकली, हमने कितना देखा है कि कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके पिताजी का देहांत हो गया या पिताजी कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सब सोच रहे थे क्या होगा, सब कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको किधर ना किधर से कुछ ना कुछ मिल गया और सब चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, जॉब भी लग गया, वगैरह वगैरह सब चल रहा है। तो ये दुनिया में क्या है ना, हमारा प्रारब्ध कर्मा वो किधर चला नहीं जाता है, वो हर व्यक्ति जो है ना निमित्त है केवल हमारा कर्म हम तक पहुंचाने के लिए। ये व्यक्ति ज्ञान में इस तरह से व्यक्ति सोचता है, अज्ञानता में ये सोचता है मैं ही कर रहा हूं सब। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वच अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ऐसा व्यक्ति सोच मैं ही तो करता हूं, मेरे ही तो कारण हो रहा है सब, इसको अज्ञानता बोलते हैं। असली ज्ञान का मतलब कि वो समझे कि अब सब अपने आप चलना है। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, ऐसा नहीं सोचा क्या होगा, वो अपने पुत्र जन्मेजय को बिठा दिया सिंहासन पे और उन्होंने पैकअप कर लिया, बाइंड अप। 2 बार सोचा नहीं, चिंता नहीं किया। 7 दिन, 6 दिन बचे, 5 दिन बचे, 4, 3, ऐसा चिंता में नहीं थे। हमारा तो चिंता ऐसा रहता है, खास करके निर्जल एकादशी होता है, कितना घंटा बचा है, 10 घंटा, 5 घंटा बचा है, कैसे निकालो।
इस तरह से चिंता रहती है, क्योंकि मन में भक्ति की भावना अभी तक वो विकसित नहीं हुई है। तो नाना प्रकार की हमें इस तरह से चिंता होती है। तो ये जो आध्यात्मिक जीवन है श्री प्रभुपाद जी की देन है, जिसमें इट्स अ गिफ्ट, जिसमें हम ये हमारा जो चिंता करने का जो ये प्रवृत्ति है, इसको हम चिंतन में बदल दें, सेवा के प्रति चिंतन। और जो जब उसमें आगे के स्तर पे पहुंचते हैं तो व्यक्ति चिंता भी करता है, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में चिंता भी करता है। ये एक्चुअली एडवांस्ड स्तर है। सो शुरुआत होती है चिंता से चिंतन में बदलने का, और ये होता है भक्तों के संग में, श्रवण करने से, शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र अध्ययन से, यहाँ से शुरुआत होता है, और भक्तों के संग में रहकर सेवा करने से। तो ये हो गया चिंता से चिंतन। तो ये परीक्षित महाराज ने यही किया, सीधा सुखदेव गोस्वामी के साथ उन्होंने सुना, उनसे श्रवण किया 7 दिन 7 रात तक, और कंटिन्यूअसली सुन रहे थे, चिंतन भी कर रहे थे। भगवान किसके बारे में चिंतन कर रहे थे? भगवान, उनके गुण रूप लीला, भगवान के भक्तों के बारे में। और इससे क्या हुआ? उनका उद्धार हो जाता है, सीधा गोलोक प्राप्ति। आगे देखते हैं, व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार से वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है, और अल्पज्ञ श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवतम का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पद होता है, और मनुष्य को ऐसे मजाकिया लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने हेतु संपन्न किए जाने वाले श्रीमद् भागवत सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये आखिरी पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद जी जो है वो समझा रहे हैं कि जो प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर है, जो श्रीमद् भागवतम का जो कथा करने वाले रहते हैं कुछ, जो भागवत का मैसेज नहीं खुद का मैसेज डालते हैं, तो वो बिल्कुल भी अनुकरणात्मक नहीं है, ऐसे जगहों पर नहीं जाना चाहिए। जो केवल प्रोफेशनल बना लिया है, केवल उससे वो पैसा इकट्ठा करते हैं इत्यादि, ऐसे लोगों जो भौतिकवादी है लेकिन वो आध्यात्मिक का ढोंग करते हैं, आध्यात्मिकता का ढोंग करते हैं, ऐसे व्यक्ति से नहीं श्रवण करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए जो स्वयं भगवत भक्ति में जुड़ा हुआ हो 24 घंटे, ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए, तो उसका परिणाम मिलता है। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति से हमारे हृदय में भक्ति की भावना जागृत होती है। भक्ति जो है ना एक बीज के समान है, तो उसको श्रवण से क्या होता है ना, जैसे कोई माली होता है, एक छोटा सा हमने अगर बीज बो दिया तो उसको बड़ा कैसे करेंगे? पानी डाल के, रोज पानी डालना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से श्रवण जो करते हैं हम श्रीमद् भागवतम कक्षा में, ये क्या हो रहा है ना, हम हमारे भक्ति के लता को, वो बीज को हम पानी दे रहे हैं ताकि वो बड़ा हो सके। तो ये तरीका है, और हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि, और ये कामना होनी चाहिए कि माँ यशोदा जिस तरह से भगवान कृष्ण के लिए चिंतित रहती है, वैसे ही चिंता भी हमें भी आ जाए भगवान और उनके भक्तों के लिए। ये हो जाएगा, ये परफेक्शन ऑफ लाइफ है कि हम पूरा टाइम, हमने देखा बहुत सारे जो उच्च कोटि के वैष्णव रहते हैं, तो वो हमेशा दूसरे भक्त के लिए चिंता करते हैं, दूसरे भक्तों के लिए, कि वो भक्तों को तकलीफ तो नहीं हो रही है, हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ ताकि वो निवारण हो जाए, इस तरह से चिंतन रहता है उनका। तो ये बहुत अद्भुत है, और ये सबसे उत्तम स्तर है। इसके लिए हमें लालसामय होना चाहिए। भगवान बहुत कृपालु है, सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, खास करके आध्यात्मिक इच्छाओं का तो बिल्कुल पूरा करते हैं। और उन भक्तों का जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उनकी तो इच्छा पूरी होनी है। अगर इस तरह से इच्छा हम करते हैं, इच्छा करना ये हमारा फ्री विल है, ये हमारे हाथ में है, सिर्फ इच्छा करना, बाकी सब अपने आप चलता है। तो इच्छा अगर हम सही करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो आप सबका धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, पूछिए। 10 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भागवतम, वो भागवतम ही है। आप देखेंगे पहले स्कंद में भी आता है, आखिरी स्कंद में भी आता है, और बहुत सारे पर्पट तात्पर्यों में प्रभुपाद जी लिखते हैं।
तो एक इसके ऊपर पुस्तक भी है, एक प्रभु जी है, पवनेश्वर प्रभु, उन्होंने लिखा है 10 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भागवतम। विस्तारित रूप से आप अगर पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप वो पुस्तक ले सकते हैं, 10 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द भागवतम, कि भागवतम में कौन से 10 विषय है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मनवंतरेषु ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय, ये 10 भागवतम के टॉपिक सब्जेक्ट मैटर है, ये डिस्कस किया गया है भागवतम में। तो इसके ऊपर जो है तात्पर्य हम आपको बता सकते हैं तात्पर्य, कौन से तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, और ये पुस्तक द्वारा आप थोड़ा और विस्तारित रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी को? सेंटेंस पढ़ लेते अर्थ नहीं समझता, किसका? पढ़ने को तो बहुत मन करते थे, उसका अर्थ ही नहीं समझ। ये क्या है ना, आपको इसलिए उन भक्तों के शरण में जाकर सीखना चाहिए जिन्होंने भगवत गीता को प्रैक्टिस किया है, श्रीमद् भागवतम का प्रैक्टिस किया है। ये शब्द जो है ना, ये एक्चुअली ये इतना इसलिए सरल नहीं लगता है क्योंकि हमारे ऊपर भौतिकता के बहुत आवरण हैं। तो जितना ज्यादा भौतिक आवरण होते हैं उतना क्लियर नहीं दिखाई नहीं पड़ता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है। जितना हम उन भक्तों का शरण लेते हैं, उनके संग में सेवा करते हैं, वो सेवा अपनाते हैं, एक्चुअली भगवान को ना इस तरह से समझा नहीं जाता है इंटेलेक्चुअली। जैसे हम प्रयत्न करते हैं, मैं पढ़ लूंगा और मुझे समझ में, ऐसा नहीं समझ सकते हैं भगवान को। सेवोन्मुखे ही जीवादु स्वयं एवं स्फुरत्यतः। तरीका क्या है? सेवा करके, और भगवान हमारे हृदय में स्थित है, तो वो क्या करते हैं, भीतर से वो ज्ञान को, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं स्वयं सेवा के माध्यम से। फिर जब हम सेवा में लुप्त हो जाते हैं, फिर आप खोलिए और देखिए, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको उसी बात का साक्षात्कार ज्यादा होने लगेगा। सो ये तरीका है। हमने भी ये देखा था कि मेरा स्वयं निजी अनुभव था कि हम शुरू में जब ज्वाइन किए थे तो तभी भगवत गीता को हम क्लास देते थे भगवत गीता पर, किंतु वो कुछ तो हम बता रहे थे जो बेसिक समझ में आता था, किंतु जब हम प्रैक्टिकली पुस्तक वितरण करने गए काफी समय तक और प्रैक्टिकल सेवा में जितने जुड़े रहे, फिर जो साक्षात्कार होने लगा, फिर जो समझ में आया, वो अनुभव कंप्लीटली अलग था। ऐसा लगने लगा कि ये जो शब्द है ये इसमें जान आ गई है, ऐसा लगने लगा। तो ये प्रैक्टिकल कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है अगर आप दृढ़ता से सेवा में आप स्थित है डेली बेसिस पर। अपने संकल्प ले लिया है, संकल्प कुछ प्रैक्टिकल सेवा मंदिर में, अगर कोई गृहस्थ है तो घर में भगवान के विग्रह रखकर डेली भोग लगा रहे हैं, डेली आप कृष्ण भावना में प्रयत्न कर रहे हैं, बड़े ही एक सिंसियरली आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि समय जैसे जाएगा वैसे वही परपट, वही तात्पर्य, ये सब ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा, उसी बात का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। तो ये तरीका है सेवा करके। ओके, और कोई प्रश्न? यस। That's not a problem. So I was like you said, that we feel that I'm doing, but Krishna is doing for me. So how I can? Yeah, so that's, you have to come to the point of realizing that it doesn't happen artificially. जैसे अभी हमको समझ में तो आ गया फिलॉसफी कि भगवान ही करता है, किंतु फैक्ट ये है कि अभी आगे क्लास के बाद मुझे 15 चीजें खत्म करनी है आज के दिन, और वो मैं ही करूंगा।
सो वो प्रैक्टिकली वो सोच तो रहने ही वाली है, वो कैसे आप छोड़ेंगे? इस बात का साक्षात्कार होता है जब हम कभी होता है जब हम भगवान की सेवा में पूरी तरह से एंगेज्ड है, और फिर आप देखते कुछ समय बाद रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, कोई भी चीज का रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तभी हम शरण ले सकते हैं भगवान का। जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसको चिंता होगी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, लेकिन जो व्यक्ति भक्त है उसने अपना काम कर दिया, अभी भगवान चिंता करेंगे। वो ऐसा है, चिंता के ऊपर एक चीज याद आई कि ऐसा है, देखो चिंता अगर हम हमारा कार्य करके भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, और वो जो रिजल्ट्स है जो देना है वो देखेंगे कि वो हमें मिल जाए। लेकिन अगर हम ही चिंता करेंगे हमारे बारे में तो भगवान क्या करेंगे फिर? उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। फिर वो बोले ठीक है ये भक्त को अपनी चिंता करनी है, करने दो। लेकिन एक छोटा एक शिशु जैसे अपने आप को अगर उसको हम ऊपर उठाते हैं ना तो वो हंसी खुशी में वो हंसता है, खेलता है, और फिर तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, उसको बड़ी श्रद्धा होती है। लेकिन कोई एडल्ट को ऐसे उछाला जाए तो उसको उतनी श्रद्धा नहीं होगी कि मैं एक पीस में खड़ा हो पाऊंगा वापस, क्योंकि उसको इतना श्रद्धा है कि शिशु को मालूम है कि मुझे पकड़ा जाएगा ही जाएगा, कोई छोड़ने नहीं वाला। तो ये इनोसेंस बोलते हैं। तो ये इसको ये श्रद्धा होने के कारण व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। तो ये भक्ति में हम ये सीख मिलती है ना। वो प्रैक्टिकली क्या है कि इस बात का साक्षात्कार करना है कि भगवान देख रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। सो अगर हम पैशनेटली, अगर हम राजसिक रूप से भी अपनी सेवा करें कोई बात नहीं, और सेवा भी वैसी मिलती है फिर, क्योंकि आप क्या है ना, राजसिक रूप से जैसे आप ज्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं, फास्ट आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, आरती आधे घंटे से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा फास्ट, और क्या होएगा। इसलिए आपको जो सेवा दी जाएगी, ऐसे में जब आते हैं, खास करके हम जब यूथ में आते हैं तो पैशनेट सेवा ही दी जाती है कि नहीं? तो वो हम करते हैं, तो इससे क्या होता है, यही तरीका है अपने आप को एंगेज रखना। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इवन इफ यू डू इट पैशनेटली, बट यू ऑल्सो नो दैट रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, तभी तो सरेंडर करना ही पड़ता है कि नहीं? दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम लोग जब भी भागवतम जब सुनते किसी और से, वो लोग भागवतम को छोड़ के अपना कुछ ऐड करके बताते हैं। In these days, I've seen that most of the people they use Bhagavatam to give moral values, preaching something. So in that context, they are keeping Krishna apart from that. So is it? The point is, as you see in the purport, Srila Prabhupada says that professional Bhagavatam reciters, उनसे नहीं सुनना चाहिए। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि कोई भागवतम के द्वारा अगर कोई लोगों को एक मॉरल लेसन दे रहा है, अगर वो भक्त है और वो समझ रहा है कि ये जो ऑडियंस है भागवतम के द्वारा इनका ये लेवल ये है और उसको मैं एक सरल भाषा में समझा रहा हूँ, तो वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भक्ति के भी कितने सारे तत्व हैं भागवतम में, बहुत सारे तत्व, 10 सब्जेक्ट मैटर्स है। तो ये आप आसानी से समझ नहीं सकते हैं और सबका स्तर अलग अलग है। तो अगर कोई व्यक्ति एक टीचर जो होता है, एक शिक्षक, तो वो मानसिक स्थिति समझता है लोगों की और फिर उसके हिसाब से इस तरह से देता है कि वो लोग वो स्वीकारते हैं और फिर ऊपर उठ सकते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं। Okay. And one last question. So when Parikshit Maharaj was cursed, he will be killed by Dakshina. He didn't retaliate on that. He just felt that it is my fate, and he moved ahead. But his son Janmejay, he thought that how this can happen, and he was behind Dakshina and उन्होंने ऐसा किया. So how to understand this thing? He might also felt like ऐसा destiny था, तो he could have not retaliated. या इससे समझ में आता है कि जन्मेजय जो थे उनका स्तर परीक्षित महाराज जैसा नहीं था। वो स्वीकार नहीं पाए कि ये भगवान इज द कंट्रोलर, लेकिन वो क्योंकि फिर भी राज ऋषि के पुत्र थे वे, इसलिए जब उन ऋषियों ने कहा कि रोक दो अभी, तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, फिर बंद कर दिया। तो वो भी है ना, ऐसा नहीं कि वो करते ही गए पाप, करते ही गए, नहीं, वो रोक दिया उन्होंने। सो लाइक दैट, ठीक है, ओके। तो यस, वहाँ पर जस्ट गिव द माइक दैट वी हैव।
चीज में या चिंता को चिंतन में किस तरह से करना है। पहले जितना ज्यादा हम भगवान को जोड़ते हैं हमारे जीवन से, तो फिर अपने आप चिंता जो है, चिंता इस बात का भय रहता है कि आगे क्या होगा। चिंतन में क्या हो जाता है ना, क्यों ऐसा, आप चिंता मुक्त कैसे हो जाएंगे जब मालूम है कि भगवान जो है ना सब सही करेंगे, क्योंकि हम शरण लिए है भगवान का। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम शरण ले रहे हैं भगवान का। हम रोज श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, क्या कर रहे हैं, हम भगवान का शरण ले रहे हैं। तो जितना हम आश्रित होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, दिन में जो भी परिस्थिति आती है, क्या हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं कि नहीं, ये प्रश्न हमें खुद को पूछना चाहिए। कि जब भी कोई विकट परिस्थिति आती है, सबसे पहले क्या होता है, कुछ लोग ना विकट परिस्थिति आने पर उनके मुंह से गाली निकल जाती है, आपने देखा है। और कुछ भक्त जो है ना, उनके मुख से भगवान का नाम निकलता है कि कुछ भी ये हो गया, कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो तुरंत जो है वो भगवान का शरण लेते हैं। तो ये शरण से क्या होता है ना, आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये आप अनुभव आपको तब होगा जब हम ये शरण लेने का प्रैक्टिस करेंगे दिन में कई बार। जैसे हमने एक बार देखा था, एक भक्त ना, उसका कभी भी चाबी या फोन किधर खो जाता था ना, कई बार होता है पता है, दिन में हमारे साथ मालूम नहीं किधर रख दिया, फिर तुरंत स्ट्रेस हो जाता है, क्या होगा, कहाँ गया मेरा फोन, किधर है। तो वो है ना हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू कर देता, हरे कृष्ण, और वो मुझे बोलता था कि मैं बाय द टाइम महामंत्र कंप्लीट करूँ ना, मुझे मिल जाता था मेरा चीज। तो ये प्रैक्टिकली आप अनुभव कर सकते हैं दिन में कि जितना ज्यादा हो सके उतना आप नाम का शरण लीजिए, भगवान का शरण लीजिए, इस तरह से प्रार्थना करके, नाम जप करके। तो आप देखेंगे कि ये चिंता है ना धीरे धीरे कम होता जाता है। और प्रैक्टिकली दूसरा ये कि जब हम हमारे घर में भगवान को हमने बिठाया है और हम देखते हैं कि ये भगवान ही ये घर के मालिक है और घर के सदस्य सब सेवक है भगवान के, तो वो अभी पारिवारिक सेवा नहीं है, वो वैष्णव सेवा हो गया। तो और हम सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं तो वो भोग खरीदना हो गया, भगवान के लिए भोग हम खरीद रहे हैं, तो सब कुछ सेवा हो गया, जो भी कर रहे हैं हम सेवा हो गया। तो इवन कोई हाउसवाइफ है, कोई व्यक्ति बाहर काम जॉब कर रहा है या धंधा कर रहा है, बहुत आसान है कृष्ण भावना भावित होना, भगवान को जोड़ना है, हर चीज में भगवान को जोड़ना है। हमारे पास जो भी है ये सब 0 0 0 है और कृष्ण एक है, एक आगे लगा दिया तो 0 का वैल्यू है, अगर केवल 0 है उसका क्या वैल्यू है। तो ये करना है, जितना हो सके उतना भगवान को जोड़ना है। तो आप जोड़ेंगे तो हर चीज जो आप कर रहे हैं वो सेवा बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली चिंतन हो गया, है कि नहीं, जो हमारे रेगुलर कार्यकलाप भी चिंतन बन गए। तो ये तरीका है प्रैक्टिकली। ओके, आप बताए छोड़ना है भगवान के ऊपर फल के लिए, तो कई तरह से कुछ भी कर्म करेंगे तो इसके बाद ये होएगा वो होएगा, मतलब माइंड में तो चलता ही रहता है। तो इसके लिए कर्म भगवान के ऊपर कैसे सोच सकते हैं, मतलब फल जो है भगवान देंगे, कैसे आप विचार में ला सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, आप खुद एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि मेरे हाथ में क्या है। ये इस तरह से हमें सोचना चाहिए, क्या मैं इस चीज के प्रति कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो क्यों चिंता करूँ जब मेरे हाथ में ही नहीं है। तो अगर जो है, जो चीज मेरे हाथ में है उसके लिए कर लिया, वो करना ही चाहिए। और तभी तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तभी तो करना ही चाहिए। एक बार हो गया, जैसे कोई स्टूडेंट हो गया, उसने एग्जाम दे दी, उसके बाद रिजल्ट अभी उसके हाथ में नहीं है, पहले था। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट जो है वो ऐसा समझे कि रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे हमारे ना एक IIT में हम जाते थे प्रचार करने के लिए, तो वहां पर ना कुछ स्टूडेंट ऐसे ही घूम रहे थे, एग्जाम के एक दिन पहले इधर उधर घूम रहे थे। तो उनको पूछा कि अरे तुम लोग को चिंता नहीं है, अगले दिन एग्जाम है। तो बोले कॉलेज में घुसना हमारा काम था, कॉलेज से बाहर निकाला इन लोग का काम है। तो ये ऐसा परिस्थिति भी होता है। तो स्टूडेंट्स को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, जब एग्जाम है तब तक पूरा मेहनत करके करो, लेकिन अभी जब रिजल्ट आने वाला 1 महीने बाद, तो वो 1 महीना जो रहता है ना, बड़े स्ट्रेस में गुजरता है उनका, बड़ा टेंशन, चिंता रहता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। किंतु अगर आपने अपना बेस्ट किया है तो ये मंत्र आप रख सकते हैं, डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। तो ये अब जो व्यक्ति भक्त है ना, कृष्ण भावना भावित है, वही इस तरह से सोच सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान ही करता है।
तो इस तरह से हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, क्या मैं इस चीज के प्रति कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, नहीं तो क्यों चिंता करूँ। और वो समय पे फिर हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को भक्तिमय कार्यों में लगा देना चाहिए। खाली बैठेंगे तो वही चीज वापस आएगा। मन तो टेप रिकॉर्डर है ना, जो पिछला रिकॉर्डिंग है वो अपने आप बजेगा, आप और कुछ नहीं बजाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, नए इसमें अपने मन को डाल देना है। इसलिए तो हम ये प्रैक्टिकल कल्टीवेशन है, साधना भक्ति कल्टीवेशन है, एक्टिवली करना है। तो ये शास्त्र अध्ययन, श्रवण इत्यादि इससे होता है। ठीक है, विल एंड हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री राधा माधव भगवान की, श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।